अस्सलाम वालेकुम। नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग 27वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। इस जंग ने बिलाखिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पागल कर दिए और पागलपने की भी इंतहा को चले गए। आज के उसके बयानात से वाज़ेह होता है कि अमेरिकी सदर मुकम्मल तौर पर अपना दिमागी तवाज़ुन जो है वो खो चुके हैं। उनका मैं बयान चलाऊँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो सुप्रीम लीडर के बारे में बात करेंगे। जनाब मुझे ईरानी बनाना चाहते हैं और मुझे ईरानी ने पेशकश की है। आखिर 27वें रोज़ ऐसा हुआ क्या, इस पर बात करेंगे और साथ बताएंगे जनाब इसराइल लिटरली रो पड़ा है। मैं आपको रोते हुए दिखाऊंगा। इसराइल, जिसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये वीडियोस गजा की नहीं इसराइल के हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर कैसे धाड़े मार रहा था इसराइल, इस पर बात करेंगे और साथ बताएंगे जनाब के सऊदी सफ़ीर जो है उनका जनाब एक अचानक एक स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मौजूदा जो किरदार है उसके हवाले से। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मरासिम किस नहज पे पहुंच चुके हैं और कुछ और अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूँ आपका हमारा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो पागलपने की इंतहा को जा चुके हैं। 27वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है जंग, धमकियाँ दिए जा रहे मुसलसल। जनाब ये भी किया कह रहा है जनाब के मैं आगे वीडियो भी सुनाता हूँ, पहले कह रहा जनाब, कह रहा जनाब कि ईरान से मुझे ऑफर आई है कि आपको सुप्रीम लीडर बना देते हैं। अल्लाह अकबर। यानी कि ये बंदा कोई सोच सकता है एक यानी कि वो अपने लिहाज से तंज कर रहा होगा कि मैं तंज कर रहा हूँ कि मुझे जनाब उन्होंने कहा है कि लेकिन ये मतलब है कि इस जॉब के लिए कोई अहल बंदा, मतलब है कि कोई भी बंदा इस पर नहीं करेगा काम, ये नहीं करेगा। और साथ कहता है जनाब के ट्रंप से फरमाते हैं कि ईरानी मुज़ाकरात जल्द अज जल्द संजीदा हों, अगर नहीं होंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, एक बार फिर देर हो गई तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, वो कहते हैं हमने आपसे मुज़ाकरात करने ही नहीं भाई, हम तो अब किसी और मंजिल पे चले गए। आज भी मेरी एक ईरानी वहाँ पर बात हुई है, वो कहते हैं अब ये जंग आलमी जंग है, अब इसकी नतीजा खेज जंग होगी, इसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। हम इनकी तड़ियों में, धमकियों में, फरेब में आने वाले नहीं हैं। क्या फरमाते हैं ट्रंप साहब जनाब के ईरानी मुज़ाकरातकारों को बहुत मुख्तलिफ और अजीब करार दिया। दावा फरमाया कि ईरानी हुकाम अमेरिका के पास मुआहदे की भीख मांग रहे हैं। दूसरी जानिब जनाब वो कह रहे हैं कि हमारी तजावीज़ ज़ेर गौर ही नहीं। ट्रंप साहब यहाँ तक कहते हैं कि जनाब मुझे तो सुप्रीम लीडर बनाने की बात की जा रही है, नेटो को भी तनकीद का निशाना बनाया। पहले मैं चाहूँगा कि ज़रा वीडियोस देखिए, ये ज़रा सुनिए वीडियो, ट्रंप साहब क्या फरमा रहे हैं सुप्रीम लीडर से मुताबिक। There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. जनाब अली, आपने अंदाज़ा कर लिया, ये ट्रंप साहब है, ये उनकी हालत है, ये जहनी हालत है। इस जंग ने इतना उलझा दिया। दूसरी जानब इसराइल है जनाब, वो तो इस टाइम लिटरली रो रहा है, धाड़े मार रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हमें बचाओ, हमें ईरान से बचाओ, हमें लेबनान की जो तंजीम है हिजबुल्लाह उससे बचाओ। वो हमें 15 सेकंड, यही कह रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे बैठ के उसका सफ़ीर कह रहा है कि 15 सेकंड का, ये देखिए ये सायरन बज रहा है, ये 15 सेकंड का घड़ी आगे करके देता है, टाइमर लेके बैठा होता है, फोरम पर दिखा रहा है 15 सेकंड में किस तरह बंदा शेल्टर में जाए। इसराइली इस वक्त इस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे ऊपर एतमाद नहीं आता, वीडियो देख लीजिए ना, ये अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है। Madam President, let me share with you the reality we are facing on the ground in Israel today. When Hezbollah launches one of their rockets, and it happens almost every day, this is what Israelis hear. When you hear this siren, you have 15 seconds to seek shelter. Think about that for one moment. 15 seconds. Imagine you are at home, you have 3 children,
which one do you take with you first? Do you go back for the others? Do you carry your elderly parents? What if you are outside now? 15 seconds. That's it. जनाब अली, ये इजराइल है जनाब, जो जिसने गजा को खंडरात बना दिया, तहस नहस कर दिया, 70,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया, बच्चों को मार दिया, मासूमों को मार दिया और ख़वातीन को मार दिया, जिसका जो इजराइल का वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह, मैं तो तौबा करूँगा, उनके बारे में करें कि वो गलती की थी। ना ताकत की ज़बान होती है, ताकत बाकी इखलाकियात, कानून, ज़ाब्ते कुछ नहीं होते। ये उसका अकीदा है, ईमान है। ताकत के बलबूते के ऊपर वो कहता है सब कुछ तहस नहस कर दो, अगर जिंदा रहने तो सबको मार के रहो। ये वो कौम है जो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। अब वो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर ईरान ने और एक लबनान की तंजीम ने उसको रोने वाला बना दिया। कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, सब कुछ है, लेकिन ताकत के आगे घुटने नहीं टेक रहे। बता रहे हैं कि हम इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक में से अकेले हैं जो लड़ रहे हैं और इनसे कोई भीख नहीं मांगेंगे अमन की, और ताकत के उस पर लड़ रहे हैं। और यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आप किस तरह की सूरत हाल है। दूसरी जनाब, अमरीकी जो सेंट्रल कमांड है जनाब मशरिक़ वस्ता की, उसका जनाब कमांडर है एडमिरल ब्रेड कॉपर। उसने दावा किया है कि अमेरिका ने जनाब ईरानी बहरी बेड़े 92% ख़त्म कर दिए। और भाई ख़त्म कर दिए तो फिर तो आपकी मुज़ाकरात की बात कबूल हो जानी चाहिए, फिर तो उनको भीख मांगनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि हम तो तुम्हें इस काबिल ही नहीं समझते, हम किसी उस पर हैं ही नहीं। उन्होंने अपने 5 नुकात रखे, उसके बगैर कहते बात ही नहीं होगी। अब वो आगे कहते हैं जनाब, जिसकी वजह तेहरान खत्ते और दुनिया में अपने बहरी असर रसूख को नुमाया तौर पर खो चुका है। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च और ड्रोन हमले में नुमाया कमी हुई है, और अमेरिका ईरानी फ़िज़ाई हदूद को कंट्रोल कर रहा है। अमरीकी फ़ौज ने ईरान में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा फ़ौजी अहदाफ हासिल किए हैं। ये सिर्फ अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने ईरान की 10,000 जगहों पर बम और बारूद गिराया है। सेम इसी तरह इजराइल ने गिराया, यानी कि 20,000 मकामात से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन ईरान रो नहीं रहा, चीख नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा। क़यादत शहीद है, कमांडर शहीद है, आज भी कमांडर शहीद हुआ, लेकिन वो अल्लाह पे कामिल ईमान रखे हुए, यकीन रखे हुए कि अल्लाह उन्हें इस जंग में सुरखरू करेगा। दूसरी तरफ सहनी की तरह चीखें नहीं मार रहा। तो यहाँ से अंदाज़ा करें कि सूरत हाल किस तरह है। और इसके अलावा जनाब फ्रांस जो है जनाब, उसके जो है उसने भी बयान जारी किया है। उसने कहा ट्रम्प साहब ये आपकी जंग, ये हमारी जंग है ही नहीं, हम शामिल ही नहीं हैं, आप हमें किस तरह यानी कि उसके ऊपर कह सकते हैं। और ट्रम्प यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ट्रम्प साहब फरमा रहे हैं नेटो के ऊपर फिर तनकीद कर दी जनाब, मैंने मदद मांगी, मुझे मदद नहीं मिली। और कहता है नेटो ने पागल ईरान के ख़िलाफ़ मदद बिल्कुल नहीं की, अब असली तौर पर ख़त्म हो चुका है। अमेरिका को नेटो से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अबे किसी की ज़रूरत नहीं है साले, फिर चीख क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है, किस चीज़ की परेशानी है। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। अगले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, और अपने ईरानी और लबनानी भाइयों को अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि उनकी आपकी दुआओं की ज़रूरत है।